मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों आज बड़े एक अच्छे विषय पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमेशा बात ये होती है कि भाई कैंसर हो गया है, अब उसका इलाज कैसे किया जाए, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कैंसर में क्या क्या कॉम्प्लिकेसी होती है, कौन सा कैंसर क्योरेबल है, कौन सा कैंसर क्योरेबल नहीं है, इत्यादि बहुत सारे मतलब जितने कैंसर नहीं है उतनी बातें हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। कैंसर कम है, बातें ज्यादा है। तो श्री नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च टीम है उसने अभी मुझे इन दिनों में बताया कि सर जो ज्यादातर जो कॉल आ रहे हैं या जो लोगों की जो क्वेरीज हैं, अब धीरे धीरे कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ी है लोगों की, और इस जागरूकता के बढ़ने की वजह से अब लोग ये जानना चाहते हैं कि कैंसर नहीं हो इसके लिए क्या किया जाए। मतलब कैंसर हो रहा है, उसका इलाज तो नवग्रह आश्रम से भी हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, परंतु कैंसर नहीं हो उसके लिए क्या किया जाए। तो पहले भी मैंने इस पे अलग अलग विषयों पे वीडियो कुछ डाले थे, परंतु कल मुझे एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के बहुत प्रखंड विद्वान हैं और अखिल भारतीय स्तर के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा पहले हम तो बुजुर्ग हो गए, अब हमारे बस का ये यूट्यूब वगैरह इस तरीके का नहीं है, मैं तुम्हें रोजाना एक सब्जेक्ट दूंगा और उस सब्जेक्ट पे तुम ये वीडियो डालो कि कैंसर नहीं हो, मतलब कैंसर नहीं हो उससे बचने के लिए हमेशा एक एक सब्जेक्ट वो मुझे देंगे। वो पूरे भारत का जो आयुर्वेद संस्थान है उसके अभी प्रोफेसर हैं वो, और अगले वर्ष वो रिटायर्ड हो रहे हैं। बहुत बड़े, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो मैं आज शुरू करता हूं। उन्होंने कल मुझे विषय दिया कि बेटा एक काम करो तुम, मतलब व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सरकार के रूप में, मतलब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंडिविजुअल कैंसर से कैसे बचा जाए, फैमिली परिवार के रूप में कैंसर से कैसे बचा जाए, समाज के रूप में कैंसर से कैसे बचा जाए, और सरकार के रूप में कैंसर से कैसे बचा जाए। बड़ा जबरदस्त विषय है। तो इंडिविजुअल रूप की जब बात आई, मतलब कैंसर होने के बाद मतलब जितना खतरनाक होता है, जितना आप लोगों को डर मतलब बैठता है आपके दिमाग में, उससे पहले अगर आप इसको थोड़ा समझ लें तो इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, इतना खतरनाक नहीं होगा। यानी कि कैंसर होगा ही नहीं तो खतरनाक होगा कैसे। तो इसको व्यक्तिगत रूप से जो मतलब समझे अगर अपन, तो व्यक्तिगत रूप से आप बिल्कुल बच सकते हैं। होता क्या है कि आप अगर कभी भी अंडरवेट या ओवरवेट रहते हैं लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, जैसे उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपकी उम्र 50 वर्ष है, आपकी जो हाइट है वो मोटा मोटी 6 फीट है, तो या 5 फीट 10 इंच 11 इंच के आसपास है, तो आपका मोटा मोटी वेट है जो 80 किलो के आसपास रन करना चाहिए। एक सामान्य एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अब आप बहुत लंबे समय तक अगर आप 110 किलो के हैं, या आप बहुत लंबे समय तक अगर 40-45 किलो के हैं, तो निश्चित रूप से आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके वजन पे निर्भर करती है। यानी कि या तो आपके अंगों को अधिक काम करना पड़ रहा है, या आपके अंगों को बहुत कम खुराक मिल रही है, बहुत कम ताकत मिल रही है कि वो अपना पूरा काम नहीं कर। दूसरा, प्रातःकाल जल्दी उठे और शाम को जल्दी सो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर से बचाने का। कैंसर से बचने का बहुत बड़ा उपाय है ये, कि चूंकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपकी जो जैविक घड़ी है, वो बिल्कुल समय पे चलेगी, समय पे अपना काम करेगी। उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, सुबह जल्दी उठेंगे आप, मान लो आपने सुबह 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे उठ गए, तो आपको बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 8 बजे आपको भूख लग जाएगी। आप जठराग्नि इधर प्रदीप्त हुई, इधर आपने भोजन कर लिया, सभी रसों का पाचन हो गया, सब रस अच्छे बन गए, उनका पाचन हो गया, खून अच्छा बन गया, मांस अच्छा बन गया, कोई बीमारी नहीं। शाम को जल्दी सो जाएंगे तो आप स्ट्रेस से बच जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तीसरा,
ये जो डिब्बा बंद भोजन है जितने भी, ये व्यक्तिगत बातें बता रहा हूं, इंडिविजुअल आपको बचना है। आप कैसे, डिब्बा बंद जितने भी भोजन है उनसे आप बचिए, क्योंकि उनके अंदर इस तरीके के केमिकल डाले जाते हैं, इस तरीके के एसिड डाले जाते हैं कि उन एसिड की वजह से वो जो डिब्बे के अंदर सामान है वो तो बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा, परंतु आप जो ही खाओगे तो आपका आमाशय खराब हो जाएगा। आपके मुंह से लगा के, आहार नाल से लगा के, आमाशय से लगा के, और आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट का जितना पाचन संस्थान है उस पूरे संस्थान में अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डब्बा बंद जितनी भी चीजें, जैसे आपका अचार हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सब चीजें आपको ले बैठेगी, तो मतलब इनसे आपको बचना। फलों और सब्जियों का आपको प्रचुर मात्रा में उपयोग करना, यह भी व्यक्तिगत बात है। ऐसा नहीं कि पूरा समाज फल खाए, समाज का जब मैटर आएगा समाज की बात करें, तो आपको जितनी अधिक सब्जियां और जितने अधिक फल आप खाएंगे तो इनके अंदर कैंसर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले बहुत सारे केमिकल सब्जियों के अंदर होते हैं, तो वो आपको, और फल भी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो अन्न की जो मात्रा है, यानी कि गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, या इसके साथ में मैं और कहूंगा चावल, ये जितनी चीजें हैं इनकी मात्रा में और इस मात्रा में रेशियो ये होना चाहिए कि 33% तो अन्न होना चाहिए और 66% आपका क्या होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए और फल होने चाहिए। छाछ हो सकती है इसमें, दूध हो सकता है इसमें, दालें हो सकती है इसमें, समझ रहे हैं आप। तो ये व्यक्तिगत रूप से आपको अगर कैंसर से बचना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अगली बात, मतलब ऐसा रिसर्च के जो लोग हैं उन्होंने एक खोज दी है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो तुलनात्मक रूप में आप लोगों से, शहर वाले लोगों से, या गांव जो सामान्य जो रहने वाले लोग हैं, तहसील मुख्यालय या पंचायत मुख्यालय तक मान लो आप, वहां के लोगों को कैंसर अधिक हो रहा है और आदिवासियों को कैंसर कम हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आदिवासी आज भी भोजन को पकाने में उसका बिल्कुल राबड़ा नहीं बनाते, उसको आज भी अध पका खाते हैं उसको, ये कारण है। और आदिवासी आज भी सर्वाधिक सब्जियां खाते हैं, सर्वाधिक जंगल में जो फल मिलते हैं उसको खाते हैं। वो डब्बा बंद ये चीजें तो उनके पास है ही नहीं, पिज्जा बर्गर का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना अभी तक, तो इसलिए उनमें तो ये रिसर्च ये बताता कि आप भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आदिवासी बन जाइए, परंतु मैं ये कहता हूं कि आदिवासियों की जो भोजन शैली है, यानी कि कम से कम मिर्च मसाले उपयोग करना और सब्जी को कम से कम पकाना, मतलब अध पकी सब्जी अगर रहे तो आप व्यक्तिगत रूप से कैंसर से बच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल। अब ये आदिवासी क्या ज्यादा खाते हैं आपको मालूम है? बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जहां केवल गेहूं को खांड के या गट्टी में हल्का सा पीस के बना लिया जाता है, उनके पास छलनी नहीं है। तो आप ये छलनी चोकर के सहित खाना खाइए, रतालू जैसी सब्जी खाइए, ग्वारफली जैसी सब्जी खाइए, और आप शकरकंद खाइए और मोटे अनाजों का उपयोग ज्यादा कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जब सबसे ज्यादा से ज्यादा फाइबर जाएगा, और जितना ज्यादा फाइबर जाएगा आप कैंसर से बचे रहेंगे। तो सीधा ये हो गया कि आपके घर में से एक तो प्रेशर कुकर को हटा दीजिए अगर कैंसर से बचना है तो, और दूसरा आप अपने घर के अंदर जो ये छलनी जो है चोकर अलग करने की आटे से, उस छलनी को आप फेंक दीजिए। वो छलनी आपको नहीं चाहिए, वो आपको कैंसर को बुला रही है, कैंसर को भगा नहीं रही है। तो छलनी का उपयोग नहीं करना और प्रेशर कुकर का उपयोग नहीं करना। अब आगे चलिए, पत्तेदार हरी सब्जियां आप जितनी अधिक खाओगे, पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक है, ये जितनी ज्यादा खाओगे आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप कैंसर से बचे रहोगे। इस मामले में कोई संशय नहीं मुझे, मैं 100% आपको सही कह रहा हूं। आप पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिससे क्या होगा, आपका आयरन का लेवल बढ़ेगा। आयरन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी जो आरबीसी है वो बढ़ेगी, और आरबीसी अगर पावरफुल होगी तो आपकी बॉडी में कैंसर हो ही नहीं सकता। अब जितने पीले कलर के फल हैं, जैसे आपकी मौसमी है, आपकी नारंगी है, आपका आम है, आपका पपीता है, ये सब क्या करेंगे, ये सब आपको अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन सी की पूर्ति करेंगे। और विटामिन सी अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अगर होगा, तो फिर आपको जो आपकी जो सेल्स है, जो नई सेल्स, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल बनी रहेगी, और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के बने रहने की वजह से आप व्यक्तिगत रूप से कैंसर से
मतलब बिल्कुल दूर जाएंगे, कैंसर आपके पास नहीं आएगा, सीधे सीधे शब्दों में। अब व्यक्तिगत रूप से एक काम आप और कर सकते हैं। आप जैसे सब्जी मंडी में जा रहे हैं सब्जी लेने, तो मैं आपको कहता हूं कि गोभी के कुल की जो सब्जियां हैं, गोभी, ये गोभी की सब्जी आप सर्वाधिक खाइए। लाल वाला जो टमाटर है वो आप सर्वाधिक खाइए, ये पका हुआ टमाटर, गोभी। परंतु इन सब्जियों का आप व्यक्तिगत रूप से डायलिसिस करके खाइए, यानी कि गोभी को काट लीजिए, पानी उबलते हुए पानी में डाल दीजिए, 5 मिनट पड़ा रहना दीजिए सामान्यतया, फिर उसके बाद में उसको निकाल के सब्जी बनाइए। उसके अंदर जितने विषैले पदार्थ है, जितने टॉक्सिक है, वो निकल जाएंगे। तो ये चीजें आपको व्यक्तिगत रूप से मतलब कर सकते हैं आप, और करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म, मतलब बहुत ज्यादा गर्म चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या आप कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं, नहीं पीना है। इससे आपके मुंह की जो सेंसिटिविटी है वो खत्म होगी और मुंह का कैंसर होने के पूरे चांस रहेंगे। इसी प्रकार से बहुत ज्यादा चिल्ड एकदम, वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। उससे भी क्या होगा कि बहुत ज्यादा चिल्ड अगर आप यूज करेंगे, आपके मुंह की, एसोफेगस की, आपके आमाशय की, इन पूरे शरीर के ये जितने अंग है ये सब प्रभावित होंगे। तो ना तो अत्यधिक ठंडा इस्तेमाल करना है, ना अत्यधिक गर्म इस्तेमाल करना। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं इसको सही फॉर्मूले में कहूं तो रूम टेम्परेचर, आपके जो रूम का टेम्परेचर है उससे या तो 5-6 डिग्री कम या 5-6 डिग्री ज्यादा। परंतु सर्दी में इस बात का पूरा ध्यान रखना, सर्दी में जैसे आपका रूम टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो उससे माइनस में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय सर्दी के मौसम में रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा, गर्मी के मौसम में रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री कम, और बरसात के मौसम में रूम टेम्परेचर जितना है उसके बराबर अगर आप ये चीजें व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आप कैंसर से बचेंगे। अगला वीडियो जरूर देखें। अगले वीडियो में पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। जरूर सुने। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, कैंसर मुक्त विश्व के लिए श्री नवग्रह आश्रम की इस मुहिम के भागीदार बने। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ये इस तरीके के जो उपयोगी वीडियो है इनको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जो अच्छी बात है लोगों तक जाए और आप भी इस पुण्य के भागीदार बने। नमस्कार, धन्यवाद। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।